अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच को सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस ने यहां प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सीबीआई जांच मामले को जबरन लटका रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक, महेश पंत तथा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में केंद्र तथा राज्य सरकार वीआईपी आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सीबीआई जांच की अब तक की प्रगति को सार्वजनिक करते हुए अंकिता भंडारी के परिवार तथा आम जनता को बताया जाना चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अंकिता भंडारी मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जब उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के माता पिता को जब उत्तराखंड की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रहा तो उत्तराखंड के तमाम मातृशक्ति ने, युवा साथियों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर सीबीआई जांच की मांग करी थी। आज वो सीबीआई जांच में तेजी क्यों नहीं आ पा रही है, इसका जवाब ना तो राज्य की सरकार दे पा रही है, ना केंद्र के गृह मंत्री और केंद्र की सरकार दे पा रही है। आज जहां पर को स्वाभिमान की बात थी उत्तराखंड की, तमाम उत्तराखंड के वासी अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ खड़े थे। आप सब ने देखा कि किस तरीके से साक्ष्यों को मिटाने के लिए प्रथम दिवस से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उनके विधायिका रेणु बिष्ट के द्वारा बगैर किसी को, पुलिस को, प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए बुलडोजर से साक्ष्य मिटाने का कार्य किया था। खुद भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है मन ही मन, जिसका नतीजा ये है कि धीरे धीरे अंकिता भंडारी के माता पिता ने जिस तरीके से वीआईपी का नाम का उल्लेख स्वयं किया था और उस वीआईपी को उत्तराखंड की धरती से केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हटाने का काम किया है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा खड़ा एक रहा है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, जिनने हल्द्वानी की रैली में बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात कही और उनके माता पिता के साथ में खड़े होने की बात कही। दूसरी ओर विगत 4 वर्षों से न्याय न मिलने पर आदरणीय राहुल गांधी जी से अंकिता भंडारी के माता पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी के दिशा निर्देश पर आज हम मांग कर रहे हैं आप लोगों के समाचार चैनलों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच में तेजी लाई जाए और तथाकथित वीआईपी को, आप तो छोटे छोटे गुर्गों को पकड़कर जेल की काल कोठरी में डाल लें और असल जो रसूखदार लोग जो हैं उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारा कांग्रेस पार्टी का उनके ऊपर आरोप है और निश्चित तौर पर अगर सीबीआई जांच में तेजी नहीं लाई गई तो हम और उग्र आंदोलन इसमें करने जा रहे हैं। ये आप लोगों को बताने का काम है। आज जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर कार्यालय में महेश पंत जी की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश में आह्वान किया कि अंकिता भंडारी जघन्य हत्याकांड का खुलासा अब तक क्यों नहीं हुआ। आज लगभग 8 महीना होने को है सीबीआई जांच के आदेश, जो कि उनके माता पिता के आग्रह पर और कांग्रेस के दबाव के कारण सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। लेकिन आज 8 महीना हो चुका है, अभी तक कोई भी प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। कांग्रेस की मांग है कि सीबीआई की जांच में आज तक क्या तथ्य निकले वो सार्वजनिक किए जाएं, क्या गुनाहगारों को पहचान की जा चुकी है तथा उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने का प्लान है, वो सारे तथ्य सार्वजनिक किए जाएं। इतना विलंब क्यों हो रहा है, इसका भी कारण बताया जाए। वास्तविकता ये है, केवल लीपापोती की जा रही है। बीजेपी के चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, उनको ये पूरा भरोसा है हम कुछ भी कर लें,
इतना ही अत्याचार किसके खिलाफ कर लें, हमारा बाल माँ का होने वाला नहीं है, क्योंकि जीतेंगे तो हम ही। आपने देखा इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, एक केवल अंकिता भंडारी ही नहीं, कई हमारे इस देवभूमि में कन्याओं के साथ जघन्य अपराध किए गए, पाशविक व्यवहार उनके साथ किया गया, लेकिन कोई भी आज तक किसी भी अभियुक्त को न कोई सजा दी गई, न कटघरे में लाया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बात को मांग करती है कि सारे तथ्यों को जनता के सामने रखे जाएं, सीबीआई जांच की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और अविलंब दोषियों को कटघरे में खड़ा किया जाए। यदि ऐसा न किया गया, कांग्रेस लगातार इस बात को आज तक उठाई रही है, आगे भी उठाती रहेगी। और एक मुख्य बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज 15 अगस्त को लाल किले के प्रांगण में हमारे स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नए शब्द का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। ये देश का दुर्भाग्य है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कभी अर्बन नक्सल, कभी मार्क्सवादी, कभी आतंकवादी, आज एक नया शब्द का इजाद किया गया, अर्बन नक्सल। वास्तविकता ये है कि अर्बन नक्सल वो है जिन्होंने देश की आज़ादी के खिलाफ आंदोलन किया और आज़ादी के रणबांकुरों की मुखबिरी की, और आपका अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बात का आवेदन ब्रिटिश हुकूमत से किया था कि इस आंदोलन को बुरी तरह कुचल दिया जाए। ऐसे लोग मानसिक रूप से जो वो है नक्सल हैं, ये लोग मानसिक रूप से नक्सल हैं। ऐसे लोग आज विपक्षी को कटघरे में खड़ा करते हैं, गांधी नेहरू को गाली देते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर देश की आज़ादी लेकर कुर्बान कर दिया। ऐसे लोगों को एक गाली देते हैं जिनका एक भी व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, और आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये द्रोही, ये राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोग वास्तव में मेंटली नक्सल है। जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर के कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के आह्वान पर आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन अंकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच के लिए किया जा रहा है, उपस्थित सभी कांग्रेस के भद्रजनों का, सीनियर लीडरों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आगे जैसा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर द्वारा ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, इसमें जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर का ये मानना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच में जो देरी हो रही है, प्रगति में जो बाधा है, और जिन सफ़ेदपोश नेताओं को बचाया जा रहा है, इस जांच को अविलंब जनता के सामने निष्पक्ष रूप से रखा जाए तथा इस कांड की न्यायोपयुक्त जांच हो और दोषियों को दंड मिले। अगर यह प्रक्रिया इसी तरह लेट चलती रही तो कांग्रेस कमेटी इसका पुरजोर विरोध करेगी। जब तक अंकिता हत्याकांड के हत्यारों को सज़ा नहीं मिलती है, उनके परिवार को न्याय नहीं मिलता है। जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर इसी आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की कारगुजारियों की सरकार जिस तरीके से लगातार पेपर लीक प्रकरण, अंकिता हत्याकांड प्रकरण, अन्य जो प्रकरण भाजपा के शासन में चल रहे हैं, निरंतर इस आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता इसका पुरजोर जवाब देगी और उन्हें सत्ता से बेदखल करेगी। धन्यवाद। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।